हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सूजी से केक बनाने वाले हैं और उसमें हम मैंगो की फ्लेवर देने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होती है और खाने में उतनी ही यमी बनती है। तो चलो जल्दी से इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जिसमें केक को बेक करने वाले हैं उस मोल्ड को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। नीचे और चारों ओर इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे हमारी जो केक है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे बटर पेपर। जो आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप उसके ऊपर मैदा छिड़क लीजिए, उससे भी आपकी केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। बटर पेपर के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लेती हूँ। तो लीजिए, हमारा मोल्ड अच्छे से ग्रीस हो चुका है। तो आज हम बना रहे हैं सूजी मैंगो केक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लिया है और उसमें हम डालेंगे सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ पर 1 + 1/4 कप यूज़ की है। तो ये 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया और दूसरा मैं 1/4 कप सूजी इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे हम पहले पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी को अच्छे से पीस लिया है। देखिए, एकदम स्मूथ पाउडर इसका बनाकर रेडी करना है। तो अब हम इस सूजी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वापस से वही मिक्सी जार ले लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे मैंगो। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की मैंगो को छिलके निकाल के उसको पीसीस में कट कर लिया है। ये करीबन 1 कप जितने पीसीस है मैंगो के। और अब मैं इसे मिक्सी जार में डाल देती हूँ और इसी के साथ अब हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है। आप चीनी अपने हिसाब से या फिर मैंगो की मिठास के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हम इसका एक पल्प रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और ये हमारा मैंगो का जो पल्प है वो बनकर तैयार है। तो अब हम इसे जिसमें हमने सूजी डाली है उस बॉल में पल्प को भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पल्प को डाल के अब हम इसे विस्कर की मदद से इस तरीके से सूजी और आम के पल्प को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, तो मैं इसे डाल देती हूँ। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। ऑयल भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस वो एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल का नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर लेते हैं और एकदम स्मूथ बैटर बनाकर हम यहाँ पर रेडी करना है। तो इसे मैंने इस अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए, जो हमारा बैटर है वो अच्छे से बनकर तैयार है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। ऐसी ही कंसिस्टेंसी अभी हमें इसकी रखनी है और अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम बैटर को देख लेते हैं। तो अब हम इस बैटर में डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, तो इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसी के साथ अब हम इसमें लेंगे 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा। तो इसे भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम इसे विस्कर की मदद से वापस से अच्छे से फेंट लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखिए कि 15 मिनट हमने बैटर रखा, उसकी वजह से जो हमारा बैटर है वो पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना दूध लिया है, इसे मैं डाल देती हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा और पाउडर डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही हमें इसे अच्छे से फेंटना है। तो यहाँ पर आप देखिए, एकदम स्मूथ और लम्स फ्री हमारा बैटर बनकर तैयार है। और अब हम इस बैटर के अंदर डालेंगे टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच टूटी फ्रूटी ली है और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारे टूटी फ्रूटी के ऊपर कॉर्नफ्लावर अच्छे से कोट हो जाए उस तरीके से। और अब हम इसे बैटर के अंदर डाल देते हैं और इसे अब हम वापस से विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। टूटी फ्रूटी डालना टोटली ऑप्शनल है। तो अब हमारा बैटर जो है वो बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक मोल्ड में ले लेते हैं बेक करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो ग्रीस करके रखा था मोल्ड, उसके अंदर हम बैटर को डाल देते हैं इस तरीके से। और अब हम इस मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेते हैं, जिससे इसके अंदर जो एयर बबल्स होंगे वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तो जिस बर्तन में हम केक को बेक करने वाले हैं उस बर्तन को मैंने 10 मिनट पहले गैस के ऊपर रख के उसे प्री हीट कर लिया है। और अब हम इसकी प्लेट को इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके अंदर हम मोल्ड को रख देंगे और वापस से इसके ऊपर हम प्लेट कवर कर लेंगे। और प्लेट कवर करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे अब हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए इसी तरीके से बेक होने देंगे।
तो 35 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम एक बार केक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी केक जो है वो अच्छे से फूल कर बन चुकी है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए कि हमने जो स्टिक अंदर डाली वो एकदम क्लीन बाहर निकली है, यानी कि हमारी केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुकी है। तो अब हम इसे बाहर निकाल के ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर केक ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर प्लेट को इस तरीके से रख के इसे पलट लेती हूँ और मोल्ड के ऊपर हल्का सा इस तरीके से टैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर टैप करने के बाद अब मैं मोल्ड को इस तरीके से निकाल लेती हूँ और आप देखिए हमारी केक जो है वो आसानी से निकल आई है। और इसके ऊपर का बटर पेपर भी हम निकाल लेते हैं और देखिए कि इसे हम हल्के हाथ से इस तरीके से पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम सॉफ्ट और फुली फुली हमारी सूजी मैंगो केक बनकर तैयार है। तो अब हम केक को गार्निश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से कट कर लिया था, तो इसे मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ से इस केक को गार्निश कर सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ इस तरीके से, और टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट से मैं इसे इस तरीके से गार्निश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारी सूजी मैंगो केक बनकर तैयार है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।